नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अब श्रीराज जी महाराज धन्य श्री देवचंद्र जी महाराज को कहते हैं कि तिस वास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण, ए भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। इस भागवत के अंदर 10वें स्कंद में जो ब्रिज और रास अखंड ब्रिज और नित्य वृंदावन की लीला है उसको तुम ही खुलासा करोगे, दुनिया वाला कोई नहीं कर सकता। बुलाए लाओ सैयन को अपने वतन निज धाम, इनको इत जगाए के पूर्व मनोरथ काम। इन आत्माओं को जागृत कर अपने वतन परम धाम, पर आत्म में जगाओ, ये तुम्हें हुक्म करते हैं नहीं कि तुम्हें सेवा देते हैं। मोह को फेरना देखोगे इन भांत इन नैनों से ऐसे नूरी स्वरूप को मेरे को कभी फिर आगे नहीं देखोगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लो अब बहन, जो पूछना है अब पूछ लो, मैं तुम्हारे अंतस्करण में आकर के विराजूंगा। ये कौन कह रहा है? सुंदर सा जी पहले भी सुना था, दोबारा फिर रिपीट हो गया। श्री राज जी महाराज किसको कहते हैं? धन्य श्री देवचंद्र जी को। अब श्री राज जी का स्वरूप कौन हो गया? देवचंद्र जी। श्री राज जी के स्वरूप धन्य श्री देवचंद्र जी नाम, ये आज सिद्ध हो गया या नहीं हुआ? और कोई कहे श्री श्यामा जी के स्वरूप धन्य श्री देवचंद्र जी नाम, अब क्या हुआ? रोड़ा हो गया ना। बीतक के अनुसार साक्षात राज जी बैठे तो किसका स्वरूप सामने है? राज जी का। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर। श्री राज जी महाराज जी ने हुक्म की बख्शिश किसको की? आत्माओं को जगाने के लिए सबसे पहले धन्य श्री देवचंद्र जी महाराज को। ऐजो खेल देखन को सात धाम से आए उतर, तीन को बुलावने में भेजे तुमको, खेल से जगाए के प्यार करो इनसो। सम्मत 1638 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। उमरकोट गांव में धनी श्री देवचंद्र जी विक्रम में सम्मत 1638 में आसो सुदी चतुर्दशी 14 के दिन सम्मत 1772 भादो मास उजाला पक्ष और सम्मत 1712 में भादो मास उजाला पक्ष उतरते भादवे की चतुर्दशी 14 बुधवार के दिन हुए धनी अलख। चतुर्दशी बुधवारी भई हुए धनी अलख। बरस 74 में न्यून भया 1 मास। 74 साल में 1 महीना कम था। तब सौंप चले श्री महाराज को उम्मत खासल खास। श्री महाराज यानी श्री महाराज प्राणनाथ जी इंद्रावती को शोभा दे दी। दूसरे तन में बैठकर के अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने श्यामा जी को शोभा दी। अब इंद्रावती के हर्ष दिल में विराजमान होकर के दूसरा जामा धारण किया। सम्मत 1675 भादोवदी 14 नाम। सम्मत विक्रमी सम्मत 1675 में भादोवदी लगते भादवे की 14 पहर दिन चढ़ते 12 रवि दिन रविवार का था। 1 पैर दिन चढ़ते ही लगते भादवे की 14 में रविवार के दिन 1 पैर दिन चढ़ते 9 बजे प्रगट धनी श्री धाम। श्री राज जी महाराज जिस तन में लीला करते हैं श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए। प्रगटे धनी श्री धाम का मतलब जिस तन में, धाम धनी जन्म नहीं लेते। जन्म किन का हुआ? उस मरु राजा के जीव का। किस तन में? श्री महाराज ठाकुर के तन में। ओ जीव प्रकट हुआ जिस तन में राज जी ने बैठ करके लीला करनी है, आगे तन में। सम्मत 1751 सावन वदी चौथ विक्रमी सम्मत 1751 में सावन वदी चौथ के दिन रात पिछली घड़ी 2 में आया फरिश्ता धाम से। यानी श्री राज जी महाराज जी ने अपने तन से लीला करना और मोमिनों के तन में लीला करना, इसको पूर्ण किया। उस तन से जिस तन में इंद्रावती के तन में, उस महाराज के तन में इंद्रावती के अर्श दिल में बैठ करके जो लीला करनी थी वो लीला पूरी कर दी। और 6ठे दिन की लीला में तीज भई रात घड़ी चौथ लो उपरांत चौथ भई। जब तीज के बाद जब चौथ लगी अगले दिन तड़क में 2 घड़ी रात बाकी रही अंतर ध्यान को। तब यानी सुंदर साथ जी 5:30 बजे बाहर था। इत शुक्र रहे, इत एक दिन शुक्रवार का दिन था। इत रहे यानी के बंगला जी में रहे। ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमिन। उसके बाद गुम्मट मंदिर में समाधि में समाधिस्थ हो गया। शरीर को महाराज श्री प्राणनाथ जी धाम धन जिस तन में लीला की थी उस तन को गुम्मट जी के अंदर पधरावनी कर दी गई।
वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन, 76 साल में 2 महीने और 10 दिन कम थे। 75 साल और 9 महीने 20 दिन हो गए थे। 75 साल 9 महीने 20 दिन हो गए थे जब धनी श्री प्राणनाथ जी के तन से ओ लीला करके ओ आवेश अंतर ध्यान हुआ। देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन, ये लीला देख करके धाम धनी देखा खेल यहाँ लो। इंद्रावती ने उस तन में बैठ करके जो इस खेल को देखा, अब फिरे तरफ वतन। अब इंद्रावती के तन उस अरस दिल से धाम धनी सिराज जी मोमिनों के तनों में लीला करते हैं। साथ सौंपया आप श्री राज को जाहिर में श्री महाराज। इंद्रावती को जो सेवा मिली थी, इंद्रावती ने उस तन में वो सेवा पूरी करके अब हुक्म जागने का किन को सौंपा? श्री राजी महाराज जी के चरणों में कि धाम धनी अब आगे की लीला आप अपने आप जैसी करना चाहो, वो आगे कैसा होना वो आप विचारें। जाहिर में श्री महाराज, जाहिर में किसको कहा? महाराजा श्री छत्रसाल जी को। अब हम फिर धाम को तुम रहो सावचेत आज कि मैं अब 6 दिन की लीला में मोमिनों के अर्श दिल में लीला करूंगा। इस वक्त जागने के दौर में आपको सुंदर साथ की सेवा आप स्वयं करनी होगी। महाराजा जी सो कहा मैं देखता हूं एक तुमको, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम। मैं सुंदर साथ में इस जागनी अभियान में जिज्ञासु और लगन से आपको देख रहा हूँ। इस सेवा को आप ही करोगे, इस सेवा के योग्य आप ही दिखाई दे रहे हैं, आप इस सेवा का करो, बाकी राज्य अपने हुक्म से अपने आप सेवा को करवा लेंगे। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, अब हुक्मे द्वार खोलिया। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। हुक्म स्वरूप पहले इंद्रावती को मिला था, अब धाम धनी ने हुक्म अपने हाथ में ले लिया। दिल मोमिन के आए के वाणी से समझ रहे सुंदर साथ जी, कभी को महाराज जी पता नहीं टप्पे लगा रहे थे, पता नहीं क्यों। वाणी को समझ लो साथियों, अक्ल का ताला खुल जाएगा। अब हुक्मे द्वार खोलिया, हुक्म ने जो दरवाजा खोला था, इंद्रावती के अर्श दिल में बैठकर जो धाम का दरवाजा खोल दिया था, सब रफड़ा सारी बारीकियां सारी अनसुलझ बातें सुलझा दी थी, वो द्वार खुलना है। लिया अपने हाथ हुक्म, अब राजी ने उस हुक्म को अपने हाथ में ले लिया और क्या किया? दिल मोमिन के आए के। अब हम धाम चलता है साजी तुम हो जो होशियार, कहने वाला कौन है? श्री राज जी। अब धाम चलना कौन से धाम है? परम धाम में नहीं, मोमिनों के अर्श दिल में, जो वाणी में कहा है ऊपर नीचे अर्श नहीं, अर्श कहा मोमिनात कलुब। मोमिनों का दिल ही मेरा अर्श है, ना अर्श ऊपर है और ना अर्श नीचे है। मोमिन को ढूंढ लो, मैं उसके दिल में मिल जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। 5 दिन की लीला एक तन से हुई और 6ठे दिन में मोमिनों के दिलों को अर्श करके बैठ गए खसम धाम धनी। अब 7 अगले और बीच के और आखिर की बीतक, 7 अगले और बीच के, जो अव्वल में 7 ही पहले चले उनके और बीच में जो चले धाम धनी, जो पहले चले कुर्बानी करके सेवा करके समर्पित हो चुके, और जो बीच में चले धाम धनी के साथ, और आखिर की बीतक, सो सब जाहिर होता है कहा तो हुक्म हक। अव्वल की, बीच की और आखिर की लीला कैसे कैसे सुंदर साथ को समझ बनी, कैसे कैसे पहचान हुई और कैसे सेवा में समर्पित हुए, उसका जिक्र कहता हूँ धाम धनी के हुक्म। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, आप अपनी रहनी करनी को देखे सुंदर साथ जी। साथ चले जिन भांसो देत नसीहत आत्म। जिस प्रकार सुंदर साथ 11वीं सुख ले चले सिरदार, 12वीं में पीछे 12वीं में जले बदकार की वाणी सिद्ध करती है सुंदर साथ जी। जिन सुंदर साथ ने अपने आत्म के खसम धाम धनी को श्री महाराज जी के तन में पहचान करके उनके चरणों में समर्पित हुए और सेवा में कैसे समर्पित होकर के चले, उनकी सेवा और समर्पण भाव को देख करके अपनी आत्म को नसीहत दे करके जागृत कर लो, ये कहती है चौपाई। दोबारा से फिर सुने।
अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम। अब तुम सुनियो, किनको कहते हैं? अपनी जमात को। हे मेरे परमधाम के साथियों, वतन के साथियों, ध्यान से सुनना। देखो अपने कदम, अपनी चाल, अपनी करनी, अपनी रहनी को देखो। साथ चले जिन भांत सो, जिस प्रकार सुंदर साथ धनी को पहचान करके उनके चरणों में समर्पित हुए, उनकी चाल, उनकी करनी, उनकी रहनी को देख करके अपनी आत्मा को नसीहत दे करके जागृत कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। अब उनका थोड़ा सा संकेत नाम मात्र से सुनेंगे। पूछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहेब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब। अमलावती आत्मा परम धाम की थी। पहले वो फूलबाई के तन में विराजी और फूलबाई के तन में धाम धनी की सेवा में समर्पित रही, और उस तन को छोड़ करके अपने सत के कारण, अपने रहनी करनी से अपने धाम धनी को फिर दूसरी बार उस तन में पा लिया। पहले तन में फूलबाई नाम था, दूसरे तन में जब विराजी कुंवारी लड़की एक तेज कुंवरी बाई थी, उस तन में राज्य की कृपा से वो अमलावती आत्मा उसमें आकर के विराजमान हो गई। और फिर सेवा, सुंदर साथ की सेवा दिल से करती थी। धाम धनी की पहचान करवाने में, परमधाम की सुरता, परमधाम की तरफ ध्यान लगवाने, चितवनी करवाने में बड़ी सेवा ध्यान से करती थी। और सेवा जीत चली सब साथ में। जीती बाजी कौन सी? हारी बाजी जीत गई। माया में आकर के माया का गुलाम बन करके नहीं बैठी, धाम धनी के सन्मुख रह करके सेवा की जागनी में। तेज कुंवरी बाई पन्ना जी तक सेवा में साथ में रही सुंदर साथ जी। लेडी सुंदर साथ में, सुंदर साथ को विराट के द्वारा, परमधाम के उस तारतम की प्रणालिका के द्वारा, सच्चिदानंद स्वरूप जिसको कहते हैं, इसके द्वारा सुंदर साथ को समझाती थी बैठ करके। हर प्रकार का चर्चा ज्ञान स्वयं तेज कुंवरी बाई करती थी लेडी सुंदर साथ में। सब धन धन कहें अब सुंदर साथ सभी उनको धन्य धन्य कहता है। यहाँ भी धन्य धन्य, और धाम धनी भी उनको धन्य धन्य कहेंगे। सम्मत 1750 में बैसाख सुदी अष्टमी, सम्मत विक्रमी सम्मत 1750 था। बैसाख उतरते की अष्टमी थी। बार बुध पहर दिन चढ़ते, दिन बुधवार था। एक बार दिन चढ़ते ठोर अपने जाए जमी, ठोर अपने जाए जमी। सुंदर साजी सुन रहे हैं चर्चा, ध्यान दें, इनके हर बात को ध्यान से समझें, जिसे कहते पल्ले में गिरा देनी। अब ये जो आत्माएं माया के देश से प्रस्थान करिए परमधाम के लिए, ये परमधाम नहीं पहुंची है। इनका परमधाम कहाँ है? श्रीराज जी महाराज जी के चरण। जहाँ श्रीराज जी लीला करे उनके चरणों में आकर के समा गई। वार बुध पहर दिन चढ़ते ठोर अपने जाए जमी। श्रीराज जी के चरणों में जाकर के लीन हो गई फिर अमलावती। श्रीराज जी कहाँ बैठे हैं? श्री महाराज जी के अर्श, श्री महाराज जी के अर्श दिल में। अब उन्हीं के चरणों में आकर के फिर लीन हो गई। सम्मत 1751 आषाढ़ के महीने, अब आ गया 1 साल के बाद, ये 50 में तेज कुंवरी बाई महारानी स्वामी श्री प्राणनाथ जी से 1 साल पहले धाम गमन कर रही है। 1 साल, वो 1750 था, वो आ गया 1751। वो 1750 में आषाढ़ उतरते में, बैसाख उतरते में, और ये 1751 में आषाढ़ के महीने, सम्मत 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। जिन मोमिनों को पहचान तिन बांधी कमर। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जिन मोमिन को पहचान, बार शुक्र जुमे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अर्श अजीम को दारुल बका कहा सोए। दारुल बका कहा सोए, यानी जिसको अखंड धाम कहा है, जिसको परम धाम कहा है, जिसको बका व लाहुत अर्श अजीम कहा है। वो लाहुत अर्श अजीम बका वो नहीं, परम धाम नहीं। सुंदर साथ जी, अर्श तुम्हारा मेरा दिल जो इंद्रावती कह रही है, यानी आत्माओं के दिल को धाम बना गए। अब 6ठे दिन की लीला में आ गए श्रीराज जी। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर।
जिन मोमिनों ने धाम धनी को श्री महाराज जी के अर्श दिल में पहचान लिया था, उन्होंने ये नहीं किया कि धाम धनी चल बसे और रड़ गड़ गए हों। नहीं, उस जागनी अभियान में कमर कस ली, सौंपी आत्म कदम हुए सब ऊपर। धाम धनी की सेवा में समर्पित होकर के सेवा में शरीक हुए और कई सुंदर साथ ने धाम धनी के विरह में तड़प करके अपना शरीर ही छोड़ दिया और अपनी आत्म, अपनी वासना, अपनी रूह को उनके चरणों में लीन कर दिया। जिन ढील खिन एक ना करी सुन के पानी किया हराम। जिन सुंदर साथ ने ऐसे सुनने के बाद थोड़ा पानी तो पी लें, इसको भी हराम समझा। जैसे धाम धनी का बिछोहा सुना, त्यों ही अपनी अरवा छोड़ दी, निकल गई। हम पहुंचे सेवा मिने और ना कोई काम। कहने वाले कौन है? लालदास जी। लालदास जी महाराज कहते हैं कि हम पहुंचे सेवा मिने, धाम धनी की सेवा में पन्ना जी तक हम सेवा में शरीक रहे। तन मन धन से तन मन जीव न्यौछावर करके रखा, उस सेवा में शरीक रहे। श्वास ना खाया, बीच में छोड़ी ना साहित, एक पल भी धनी से जुदा नहीं हुए, हर पल उनकी सेवा में रहे। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया आगे ने, हम साथ देखत रहे, हमें साथ देखने को ये भी मिला, यानी सुंदर साथ में ये भी हमें देखने को मिला जिनको माया ने अपना गुलाम कर लिया था। माया घेन कहते हैं एक गहरी नींद, गहरा अमल। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, जिसको एक मायावी नशे ने घेर लिया था, इन मायावी विषय विकारों में डूबे रहे। कुछ भी उनके आगे दीवार पर्दा बना रहा। जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैन, जब उनको आंखें खुली यानी को होश आई तो उनको चैन कैसे मिलता? तो तड़प में तड़पे, पश्चाताप प्रयासित की अग्नि में जले। दर्द न आया धनी का बिछुड़ते न उड़ी अरवा। जिन सुंदर साथ को धनी से बिछुआ होने पर दर्द नहीं आया, उनकी अरवा नहीं निकली। साथ मिले तीन का मुख ऊंचा हुए क्यों ताई। जब अपनी पर आत्म में परम धाम मूल मिलावे में जागेंगे तो धनी के सन्मुख कैसे वो दृष्टि से दृष्टि मिलाएंगे। जीती बाजी हार दई ऐ दर्द बड़ा मोमी। जिन्होंने अपने जीती बाजी हारने का मतलब पहचान करते हुए, जानते हुए फिर भी जान बुझ करके माया में लिपटे रहे, उनको इस बात का बड़ा दर्द। वहाँ हंसी होगी ना तो मोमिनों को दर्द होगा, आत्माओं को दिल में ठेस होगी। धनी उन पर हंसी करेंगे कि स्वप्न की लीला में जाकर के ऐसे मुझे बिसरा दिया था, ऐसे तुम्हें बार बार झकझोल करके जगाया, लेकिन तुम फिर भी जागृत नहीं हुए। अपनी नसीहत पा करके अपने आप उनको शर्मिंदा होना होगा, यानी शर्म से, हंसी से वो दुखी होंगे। ऐ कहने में ना आवत बहुत भारी होशी रोशन। इस बात को कहने में कहा नहीं जा सकता। होश आने के बाद, समझ बढ़ने के बाद स्वयं पता चलेगा हंसी कितनी दुखदायी होगी। वहाँ तो हंसी थोड़ी सी होगी लेकिन दुख कितना होगा। ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखिर वक्त फल समय आए हमें कछु न रहा ईमान। स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ, ये आवाज़ किसकी है? लालदास आसबाई। ना तो सिरदार शिरोमणि, जो सुंदर साथ सिरदार यानी शिरोमणि सुंदर साथ थे, समझे बूझे थे, थी बेशक पहचान, उनको पहचान भी थी, बेशक भी थे धनी के प्रति। पर आखिर वक्त फल समय, आखिर के वक्त में जब वो धनी के बिछोए को सहन कर गए, हाय हमें कछु न रहा ईमान, कोई ईमान ही नहीं था। यानी कि ईमान से अपने विचलित हो गए तो उस बड़प्पन और सिरदार या बड़े का क्या हुआ? निस्बत हमारी नारी ना तो वतन हमारो श्रीधाम, निस्बत हमारी ना रही ना तो वतन हमारो श्रीधाम। तीन समय ना देखिया सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम। ये सारा धनी के हुक्म से, दज्जाल का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, भ्रम ने हमें भ्रम में भ्रमित करके रखा। ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत, हमसे कछु ना हुआ कछु ना आई रीत। ऐसा तो एक मायावी जीव पशु भी नहीं करता। पशु भी अपने संबंध, अपने तन से संबंधी, जिस तन से संबंधित होता है उसके लिए तड़पता है। हमें, हमारे दिल में वो भी तड़प नहीं रही। ऐ रहे श्री राज के हुक्म में, ये जो कुछ हुआ, जो सुंदर साथ अरवा निकल गई धनी के बिछुड़ते, वो भी धनी के हुक्म से हुआ। और जिनका शरीर तन ज्यों का त्यों कायम रहा, वो धनी के हुक्म से। क्यों? और ना कोई उपाय,
जान शिरोमणि क्यों रे पर हुक्म कछुना बसाए। हुक्म के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। धाम धनी ने अपने हुक्म से उनके शरीर को कायम रखा। कहाँ लो कहूँ मैं इनकी धिक धिक हुआ आकार, अब कहूँ मैं तिनकी जो संग चले सात सिरदार। सुंदर साथ जी जो कुछ हुआ धनी के हुक्म से हुआ। जिनको रखा इस जागनी अभियान के लिए रखा, जिनको साथ में ले लिया उनकी सेवा पूरी कर दी, जिनकी सेवा बाकी थी उनके लिए कायम रखा शरीर को। जो साथ में चले उनके थोड़ो संकेत से नाम है सुंदर साथ जी। शंकर हजूरी चले और चले लालमन और नारायण दास कहे खास मोमिन। गोदावरी और किसनी, गोदावरी बाई छोटी छोरे बातें करें, किसनी बाई संग दिया धनजी ने। भय आशिक दीन इस्लाम पर धाम मेले अपने। ये धाम धनी की पहचान करके भय आशिक दीन इस्लाम शुद्ध सनातन धर्म। या दीन इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है सुंदर साथ जी? इंद्रावती का अरस दिल तन इंद्रावती का और सचिदानंद उसमें विराजमान, ये चारों के नाम इस्लाम का है। बड़ा जस लिया जसिए जिन छोड़े नाराज कदम, साथ में धन धन सब हो कई जाग पहुंची आत्म। ये सुंदर साथ जिन्होंने धनी के बिछोड़ा होते ही इन श्री महाराज जी के तन से अंतर ध्यान होते ही शरीर छोड़ दिए, उन सुंदर साथ के नाम कुछ कहे हैं। अब कहूं मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक। ए साथ जी संग चले जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन। दिल रोशन का मतलब सुंदर साथ जी जिन्होंने अपने धनी को इस माया के वेग में, अपने धनी के आवेश स्वरूप को इस माया के रूप में पहचान लिया, और संसार में भी सुंदर साथ और दुनिया वालों को धन्य धन्य कहा, जो अपने धनी की पहचान करके उस सेवा में समर्पित हुए। श्री मोहम्मद गया मोमिनो देखो सात कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। ए सुंदर साथ जी उन परमात्माओं की ऐसी करनी, ऐसी रहनी को देख करके तुम अपनी आत्म को नसीहत दे करके जागृत करो, अपनी आत्म को धत्कार दे करके जागृत करो। उनकी करनी रहनी को देख करके अपनी करनी रहनी में उतर जाओ, अपनी करनी रहनी में आ जाओ। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, मैं उन सुंदर साथ उन परमात्माओं की कहता हूँ जो धनी के लिए फिदा हो गए, यानी कि समर्पित हुए। इनकी सिफत ना आवे शब्द में ने कहूँ अपने माफक, फिर भी मैं अपने बुद्धि के बल से कहता हूँ, पर इनकी सिफत, इनकी वास्तविक, इनकी विशेषता को जाहिर करने में जुबान बंद होती है, थकती है, फिर भी कुछ कहते हैं। भवजल मोह सागर पार ना आवे कोई। ये भवसागर क्या सुंदर साथ जी? मान सम्मान लोक लाज, इस संसार में जो कुछ भी दीवार यही सामने आती है। भवसागर जैसे गोपियां इस मोह सागर को एक गांव के बछड़े के गोपद वत्स समझ करके निकल गई थी। गाय के बछड़ू के खुर के गड्ढे में कितना पानी आता है, सागर को इतना समझ करके पार हो गई। का मतलब क्या है? और सुना है बीतक साहिब से और उस वाणी से राज किताब में, बच्चा जो गोद में था वो भी छूट गया। पति जो सामने जिमने के लिए बैठा था, एक पांव छाती पर ठोकर लगी, एक पांव भांडे के अंदर रखा गया। पति देव को जो स्नान करवाई थी, सिर पर लोटा ही छूट गया, पानी का कोई पता नहीं कहाँ चल दी। स्नान करी थी, कपड़े पहने ही ध्यान नहीं रहे, श्रृंगार करी थी, एक आंख में काजल एक में नहीं, एक में अंजन डाली एक में नहीं, कोई भी श्रृंगार थी, उल्टे श्रृंगार, पाँव के आभूषण कानों में, कानों के पाँव में, ऐसी गति जो बन गई। वो तो कहने के लिए सुखदेव जी ने कहा है कि गोपद वत्स के समान, लेकिन अब ये सुंदर साजी क्या उससे कम है? ब्रजराज को ना गा करके, कंगन शीशे में ना दे करके हाथ में देखें, इन जिनकी करनी रहनी ऐसी हुई सुंदर साथ की, क्या उन गोपियों से कम रही? जिन सुंदर साथ ने मान सम्मान, जिसके लिए दुनिया मरती खरती फिरती है, भाई इज्जत खत्म हो जाएगी, लोक लाज जिसके लिए सारा धंधा मिटे मेट देती है दुनिया, उस दुनिया को छोड़ दिया था।
क्या उनका लोक लाज मान मर्यादा कुल सम्मान कुछ परिवार खानदान कुछ था ही नहीं? सब कुछ होते हुए दुनिया को छोड़ करके निकल पड़े, जो दुनिया का छोड़ करके धनी के चरणों में उस सच्चाई को जाहिर करने में समर्पित हुए। उनके लिए कहा, भवजल मोह सागर पार न आवे कोए, वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कभी मेरा नाम रोशन हो जाएगा, ये नहीं था। दीन इस्लाम के, यानी कि सच्चिदानंद आए हुए हैं और पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम दुनिया में प्रकट हुए हैं, इस बात को जाहिर करने के लिए जो समर्पित हुए थे निस्वार्थ और निष्काम भाव से। सूर कई संसार में हो तलवारों टूक टूक, दुनिया के योद्धा दुनिया के सूरवीर तलवारों से कटते मरते हैं, वो किसके लिए? अपने वतन के लिए, अपने राज के लिए, अपनी आन शान के लिए। लेकिन आन शान कौन सी? इस स्वप्न की आन सम्मान के लिए। पर इनकी तोलना आवी जो हक वास्ते हुए भूख भूख, जो परमात्मा को यानी कि सच्चाई को जाहिर करने के लिए दुनिया में अपने आप समर्पण हुए, इनकी बराबरी में वो दुनिया वाले सूरवीर, वो बहादुर, वो योद्धा नहीं आ सकते। आकार अपना डारते जरा न करी सक, आकार अपना मतलब अपना लोक लाज मान सम्मान दुनिया से निकलते इन्होंने किसी प्रकार की शंका ही नहीं की। साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक, अभाविन्यो भविष्यंती मुनियो ब्रह्म रूपिणाएं। जो भविष्य हरिवंश पुराण के भविष्य उत्तर पुराण में लिखा हुआ है 4थे अध्याय, हरिवंश पुराण में भविष्य पर्व के 4थे अध्याय में 21वें श्लोक में जो लिखा है, अभाविन्यो भविष्यंती मुनियों ब्रह्म रूपिणाएं के ब्रह्म मुनि दुनिया में आएंगे, ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। साबित हुए मोमिन और ब्रह्म मुनि दुनिया में आए हुए साबित हो गए। कैसे साबित हुए? उनके मत्थे पर तो लिखा नहीं था कि ये ब्रह्म मुनि हैं, उनकी करनी से, उनकी रहनी से दुनिया वालों को पता चल गया कि ये हैं वो ब्रह्म मुनि भाई जिनके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ था। जब उन्होंने इस प्रकार से समर्पित होकर के उस रास्ते पर चल करके दिखाया, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराए। कलयुग यानी कि दज्जाल ने कई प्रकार से इनको भ्रमित किया, भटकाया, पर जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए, जिनकी सुरता धनी के चरणों में लगी हुई हो, इनको कौन मोड़ सकता है। जारे वाला जी सहाय थाए झक मारे मायाए, जिसके वाला जी स्वयं सहायक बनते हैं, सहाया करते तो माया झक मारते रहते हैं। पर विश्वास तो साहिब के प्रति। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। धिक धिक पड़ो तिनको जो ए बात सुने कान, बिछोआ धनी धाम सो जाको कछु नहीं पैसा। सुंदर साजी उनको नसीहत दे रहे वाणी से धाम धनी के धिक्कार उन ब्रह्मात्माओं को जिन्होंने धाम धनी के बिछोए की बात वो आए हैं, आए हुए दुनिया में उस असलियत को जाहिर कर रहे हैं, इस बात को कान से सुना ही ना हो। बिछोआ धनी धाम सो, धनी से ऐसे पीठ दे करके रहे हो जाको कुछ नहीं पहचान, जैसे कि उनको कोई अनजाने। यानी समझते हुए जानते हुए उनकी जमात में रहते हुए भी फिर भी ऐसे बन गए जैसे अनजान हैं। ऐसे सुंदर साथ को धिक्कार है। यानी जान बूझ करके बावड़े बन जाना, जान बूझ करके अनजाने बने रहना, यानी कि सच्चाई को पीठ दे करके माया में डूबे रहना, उन सुंदर साथ को कहते हैं धिक्कार है। उनकी सोच को धिक्कार है, उनकी बुद्धि और उनकी अकल को। सम्मत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन। धाम धनी के साथ जब श्री प्राणनाथ जी कुछ चतुर्दशी दी के 14 के दिन सम्मत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को पहुंचे हक कदमों मोमिन। मैं कहूँ नाम तीन के जिन सुनत होए पाक, उड़ाए वजूद अपना थे हक कदमों खाक। सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ को कह रहे हैं कि जिन्होंने धाम धनी का बिछुआ सुनते ही उनके साथ साथ अपनी अरवाह को निकाल दिया, जिनके नाम सुनकर के मोमिनों का नाम सुनते ही पाक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, इन्हीं के पाप कट जाते हैं जिनका नाम सुनते ही।
वल्लभ दास एक इनमें दूजे हैं केशव दास, तीसरा था मथुरा ऐ तीनों मोमिन खास। राम कुंवर केशव संग प्रसादी इनके संग, हमीरा स्त्री इनकी थी धाम धनी के अंग। और जो था साहमन पांचवा नरसिंह दास, संत दास जो इन संग ऐ छेव मोमिन खास। पूरबाई और खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चलिया तीसरे दिन चलिया आसऊ पीछे इन काम। ये साथी हुआ सुंदर साजी धाम धनी प्राणनाथ जी श्री महाराज जी के तन से जब अंतर ध्यान की लीला करते हैं तो इन साथियों ने भी शरीर छोड़ दिया और वो भी धनी के साथ चले। श्री मोहम्मद कया मोमिन धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से जगाओ अपनी आत्म। ए सुंदर साथ जी, ऐसे मोमिनों की रहनी और करनी को समझ करके तुम भी अज्ञानता और भ्रम से निकल जाओ। इस भ्रम में डूबे डूबे धाम धनी के सन्मुख ऐसे। मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अरस से, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। सनमंद जाहिर का हुआ लील भाई से, सेवा करी स्नेह सो शोभा दई राजे इन्हें। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, सबसे पहले श्री देवचंद्र जी महाराज, उस देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी महारानी और अक्षरातीत धामधनी का आवेश विराजमान हुआ। उस तन से संबंधित जो लौकिक संबंध था, दुनियावी जो एक मायावी संबंध था, उस संबंध में कौन कौन संबंधित थे उनका जिक्र करते हैं। जाहिर का संबंध किससे था? लीलबाई से। और तन संबंध क्या था? धर्म पत्नी। सेवा करी स्नेह सो शोभा दई राजे इन्हें। श्री राजी महाराज जी ने इनको ये शोभा बख्शीश की कि डायरेक्ट उस तन में राजी विराजमान और उस तन की सेवा किसको मिल गई? लीलबाई को। दुनिया साधना करके, दुनिया तपस्या करके, मनीषी लोग ज्ञान करके उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को तो दिशा का नहीं पता किस दिशा में। और उसको सहज में मिल गई, ना कोई तपस्या, ना कोई साधना, ना कोई ज्ञान, किसी PhD CHD किसी विश्वविद्यालय में नहीं की, और सहज में मिल गए धाम के दुल्हा। सेवा करिए। तीन के उधर पगड़े भाई बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने धाम, यानी अपने ठाम पहुंचना। लीलबाई की कोख से 2 बच्चों का जन्म हुआ, बिहारी जी और जमुना बाई। जमुना बहन कहता है थारो में गो भाई दोए, यानी जमुना बाई और बिहारी जी 2 बच्चे जन्मे। जमुना जी की जो जमुना जी बहन थी, देवचंद्र जी की लड़की थी। थारो में गो भाई दोए, जोरू ठकुरानी थारे की, नागजी बेटा कया सोए। थारो मेघो और मेघो भाई दोए। थारो और मेघो भाई 2 भाई थे। जोरू ठकुरानी थारे, यानी नागजी बेटा कया सोए। मेघो और थारा ये बड़े थे। देवचंद्र जी की लड़की जमुना बाई के जेठ लगते थे। उनके छोटे भाई मेघो भाई के साथ जमुना बहन कहता है थारो मेघो भाई दोए, जोरू ठकुरानी थारे की, नागजी बेटा कया सोए। ये जेठानी थी। धनियानी मेघे की भायत्री जाको नाम, जमुना बाई दीकरी से देवचंद्र जी की स्थान। जमुना बाई कृष्णा स्त्री बिहारी जी की, धनियानी घर जोए, नागजी की जोरू रंग बाई कही सोए। ये परिवार, यानी कि नागजी बिहारी जी का साड़ा और नागजी की धर्म पत्नी रंग बाई, एक कबीला लौकिक अलौकिक कहूँ, ये लौकिक परिवार था। अलौकिक परिवार देवचंद्र जी का जो भी सुंदर साथ उनसे जुड़े हुए थे वो सारे अलौकिक संबंधी थे, यानी आत्म संबंध था उनसे। तन संबंध ये परिवार था गिना चुना, और आत्म संबंध में जितना भी संबंध सब धनी देवचंद्र जी संबंधी। प्रथम कहूँ हरिदास की राधा वल्लभी नाम। सबसे पहले कौन? राधा वल्लभी संप्रदाय के हरिदास महात्मा जो श्री देवचंद्र जी के गुरु बने हुए थे, सबसे पहले वो मिलते हैं। उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की ये काम, जिनकी देवचंद्र जी ने सेवा की थी। जब भाई इन्हें पहचान तब फिर ग्रह कदम। अब हरिदास महात्मा को जो पहचान होती है तो ये देवचंद्र जी के चरणों में आकर के चरण ग्रहण करते हैं। सुख दिया सेवा मैंने सौंप दई आत्म। इन्होंने भी सेवा करके सुख लिया। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, वृंदावन ईमान लिया करी सेवा खास।
वृंदावन हरिदास जी का लड़का था। धनियानी हरिदास की माता वृंदावन की माता यानी हरिदास जी की धर्म पत्नी और उनके लड़के वृंदावन ने भी धनी के चरणों में आकर के सन्मन जोड़ा और अपना तारतम्य सुनकर के आत्म जागृत की। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम, मूली बाई वृंदावन की धर्म पत्नी थी। ए आई साथ में जाग खड़ी आत्म, इसकी आत्म भी जागृत होगी और ये भी सुंदर साथ के सन्मन में जुड़े राज्य के चरणों में आई। बेटा वृंदावन का क्या नाम नरहर, इनका बेटा वृंदावन का यानी कि हरिदास का पोता था नरहर। और माता वृंदावन की कसु इनको भई खबर, इनको भी धनी की कुछ पहचान हुई और वो भी देवचंद्र जी के चरणों में आकर के श्री राजी से सन्मन जोड़ लिया। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो साथ बड़ो विस्तार, पर कछु कहूँ हुक्मे मेहर धनी निर्धार। सुंदर साथ जी सुंदर साथ तो काफ़ी हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार उनके नाम आ रहे हैं। प्रसंग जहाँ भी आएगा उसका नाम वहाँ देंगे। कुछ के नाम दिए हैं। पहले दीन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। सबसे पहले इस वाणी को सुनकर के इस वाणी पर ईमान किसको आया? गांगजी भाई को। सेवा करी श्री देवचंद्र जी कदमों सौंपी आत्म, धाम धनी के चरणों में आकर के अपनी आत्म को समर्पित कर दिया और पहचान करके सेवा की। कहूँ तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम। अब उनका परिवार कहते हैं जो निज धाम यानी कि सुंदर साथ में जुड़े, जिन्होंने अपना संबंध प्राणनाथ जी से जोड़ा गांगजी भाई के परिवार में। दीदार श्री देवचंद्र जी खिदमत के किए कान। माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी की तिन के किए पूरे मनोरथ काम। इन्होंने भी गांगजी भाई की माता ने भी अपना संबंध धनी के चरणों से जोड़ लिया। भान बाई धनियानी रहे गांगजी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। सुन रहे सुंदर साथ जी क्या कहते वाणी। भान बाई गांगजी भाई की धर्म पत्नी। अब देवचंद्र जी अपनी जमात को चर्चा कहाँ सुनाते हैं? गांगजी भाई के घर में। अब भान बाई विचार करती है कि भाई इनको शरबत भी पिलाना पड़ेगा, दूध भी पिलाना पड़ेगा, गर्मी में हवा का इंतजाम भी करना पड़ेगा, पूछ पूछ करके करना पड़ेगा। करेंगे इसको, ये सेवा करते। पूछ के का मतलब है फर्ज टालने के लिए। बेटा कहिए श्याम जी कछु ना बोए ईमान। एक बेटा बड़े वाला था श्याम जी, उसको किसी प्रकार की ना तो पहचान थी ना तो ईमान था, और बोए का मतलब समझ, ना समझ थी ना पहचान थी ना इनको ईमान था। चर्चा सुनता बहुत बिना अंकुर ना भाई पहचान, यानी माया का कोरा जीव था। आत्म का कोई अंकुर नहीं होने के कारण आत्म का अंकुर तो था नहीं और जीव की अक्ल में वो बातें आती नहीं। बहू भान बाई की अजबाई है नाम, और श्याम जी की बहू धर्म पत्नी भान बाई थी। बहू भान बाई की। सुंदर साथ जी श्याम जी भान बाई और गांगजी का सुपुत्र। गांगजी की धर्म पत्नी भान बाई और भान बाई का सुपुत्र श्याम जी, और श्याम जी की धर्म पत्नी अजबाई। अजबाई सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, सारी सेवा दौड़ दौड़ कर करती है, बड़े भाव से करती है अजबाई। बेटा दूजा मांझी करता था खिदमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजिर अवेद। अगर सेवा में गांगजी ना हो, किसी काम से बाहर गए हो, तो छोटे वाला लड़का मांझी वो सेवा करता था बड़े भाव से। हीर बाई का बेटा धन जी उनका नाम, बहन जो बाल बाई थी बीच इस्लाम। गांगजी और खेता भाई की बहन बालबाई ये भी सुंदर साथ सिराजी के चरणों में सन्मन जोड़ करके सुंदर साथ में शामिल हुई। वो जाए श्री हीर बाई रे सेवा में सन्मुख, कहीं विध सेवा करके इन्हों लिया अति सुख। इन्होंने भी अनेक प्रकार की सेवा करके विशेष सुख प्राप्त किया। हीर बाई ने भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम। दो का नाम सुनोगे सुंदर साथ जी, गांगजी और खेता, और तीसरा भाई नहीं है ना, तीसरा भाई गोविंद जी है जो कोरा जीव था, एक तीखने में कोठड़ी में पड़ा रहता था, ना तो चर्चा में बैठना ना सेवा करनी।
जो सेवा और चर्चा में ना तो कौन होगा सुंदर साथ जी, बोलो आप ही फैसला कर लो। जो ना सेवा में और ना चर्चा में, तो उसको क्या आप परम धाम की आत्मा मानोगे या जीव? कोरा जीव था, ना तो सेवा घर में दुनिया आकर के बैठती है, पर उसके भाग्य में अंकुर में सेवा ही नहीं। दुनिया आकर के सुनती हो, बैठता नहीं सुनने के लिए, सुने तीखने में जाकर के पड़ता था। जुदा रहे सबसे, ना तो सेवा में ना सुनने में, जुदा रहे सबसे आवे ना किसी काम, बेकार। जीव राज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बसाई भाई पूरी पहचान। इन जीव राजी को पूरी पहचान हुई जो परम धाम की तान बाई की वासना थी। सालों रे शामिल गणेश उनका नाम, धन्यानी रे गोमती करी सेवा स्थान। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना परखी श्री देवचंद्र जी ने जान कर अपना। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, देवचंद्र जी ने परम धाम की सुखबाई वासना को मान जी के अंदर परखा। समय श्री देवचंद्र चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत ना रहे, तब जब धनी श्री देवचंद्र जी बैठ करके चर्चा करते हैं। चर्चा कौन करता है? चर्चा कौन करता है सुंदर साथ जी? राज जी। देवचंद्र जी का तन बैठा दिखता है, लेकिन चर्चा कौन करते हैं? श्री राज जी। और जो चर्चा श्री राज जी करेंगे, किसी बात का संशय नहीं रहेगा। हर प्रकार के संशय को, हर प्रकार की उलझन को सुलझा करके बताते हैं, हर प्रकार का विवेचन खुलासा करते हैं। चर्चा जोश में करें, कहे भाव से मुख, भाव भीने होकर के, भाव भीने शब्दों में भावुक होकर के चर्चा करते हैं सेवा में। या समय ने साथ को कहे ना जाए सुख। और जो सुंदर साथ श्री राजी महाराज जी के आवेश की चर्चा को सुनते हैं, उस सुख को वो ही जानते कि उनको मिलता क्या। मक्खियों की तरह चिपके बैठे होते हैं। भाव काट दिखावे सब चर्चा को रूप। हर चर्चा को हर प्रमाण दे करके, हर भाव खुलासा करके समझाते हैं देवचंद्र जी। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप, और दोनों वक्त श्री राज जी के स्वरूप और श्रृंगार की शोभा को बताते हैं। श्री राज जी का स्वरूप श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम, इन दोनों स्वरूप को, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोले नूरे जम्माल। दोनों वक्त दोनों समय में श्री राज जी का स्वरूप का जरूर वर्णन करते हैं, ताकि सुंदर साथ इस माया में रहते हुए, इस अज्ञान अंधकार में रहते हुए उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हैं। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोल। अखंड ब्रज के अंदर और नित्य वृंदावन के अंदर जो लीला हुई, किसने की वो लीला अब और ये कौन कर रहा है? जिसने वो लीला नित्य वृंदावन में की थी, उसकी लीला अब कहाँ हो रही है? हर प्रकार को शुरू से आखिर तक हर प्रकार से खुलासा करके समझा रहे हैं। शब्द साखी शास्त्र शब्द रहस्य दिखावे कर्पूर। हर प्रकार का प्रमाण और साक्षी दे करके ब्रज रास और धाम की लीलाओं को, बातों को समझाते हैं। खासकर ब्रज में और रास में जो लीला हुई, उस वास्तविक लीला और प्रतिबिंब लीला दोनों को प्रमाण दे करके, भागवत और अनेक शास्त्रों का प्रमाण दे करके दोनों को बताते हैं। नित्य और अनित्य, अखंड और नाशवान मायावी लीला दोनों को बताते हैं। ब्रज, यहाँ भी ब्रज है, यहाँ भी वृंदावन है, और अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन की लीला वो कैसी लीला है? कौन लीला करे? किसी ने बांसुरी वहाँ बजाई? कौन राज करने वाला है? कौन इस प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाता है? रास लीला कौन करता है? कौन आत्माएं, कौन सखियाँ जाती हैं? इन बातों को प्रमाण दे करके, खुलासा करके बताते हैं देवचंद्र जी। अंगमो बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग ना मावे, उमंग ना मावे अंगमो। अंग में बड़ो उमंग, दिल में बड़ी सहना है, चाव है साथ मिलावन को। इन जागने की बड़ी इच्छा लिए हुए हैं देवचंद्र जी। देवचंद्र जी के दिल में जागने का बड़ा शौक है। जो साथी नया आता है, उस नए साथी की आमदन पर बड़े खुश होते हैं। भाई जागनी राज जी अब पूरे रूप से करेंगे, ऐसा भाव देवचंद्र जी के अंदर बना हुआ है। ये तो कबीला था देवचंद्र जी का। अब श्री प्राणनाथ जी के परिवार का बताते हैं। केशव ठाकुर पिता कहित माता धन भाई,
केशव ठाकुर पिता कहित माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा धन तन और मन। इंद्रावती वासना जिस तन में महराज ठाकुर के तन में थी, उस तन के पिता या इंद्रावती के पिता, महराज के पिता केशवराव ठाकुर और धनबाई या श्रीराज जी के पिता। इंद्रावती और श्रीराज जी एक ही अंग हैं, उनका कोई माता पिता नहीं। उस स्वरूप जिस रूप में बैठा है, जिस रूप को धारण किया, उस रूप वाले तन के पिता और माता का नाम। स्त्री घरों फूलबाई दूजी श्रीबाई तेज। महराज जी की धर्म पत्नी फूलबाई थी, दूसरा तन उन्होंने तेजबाई का धारण किया था। श्री साहिब जी धाम धनिये को इनने पाया सहज। श्री जी साहिब जी धाम धनिये को, श्री जी के तन में धाम धनी को सहज में प्राप्त कर लिया। दुनिया ने तपस्या भजन और ज्ञान से नहीं किया, और इन्होंने सहज में सेवा मिल गई धाम धनी की सिर में राजू के अर्श दिल में। भाई गोवर्धन कया जासो पहले श्री देवचंद्र जी मिला। दूसरा भाई बड़ा इनका गोवर्धन जी था, जिनने सबसे पहले देवचंद्र जी के चरण ग्रहण किए थे। भाई प्राप्त श्री महराज को हक के मेहर करी आप। राज्य की मेहर से गोवर्धन भाई के द्वारा इनको श्री राज्य का दीदार हुआ, यानी श्री राज्य का सन्मान मिला। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवती बाई नाम। गोवर्धन भाई की वासना परमधाम की गुणवती बाई थी। और भाई उद्धव जी गोविंद जी स्थान, एक उद्धव भाई था गोविंद जी। और चतुर्भुज कया घर धनियानी पद्मा। ए आए हैं साथ में थे कबीले बीच जमा। उद्धव ठाकुर की धर्म पत्नी पद्मा थी, स्त्री उद्धव जी की नाम बाई। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम। और भाई उद्धव जी गोविंद जी स्थान। और चतुर्भुज कया घर धनियानी पद्मा। आए हैं साथ में थे कबीले बीच जमा। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान। साथ में आई नहीं कर ना सकी पहचान। उद्धव ठाकुर की धर्म पत्नी भान बाई थी, वो धनी की पहचान नहीं कर पाई देवचंद्र जी के तन में, इसलिए वो धनी के सन्मन में ना जुड़ पाई और सुंदर साथ से कोई सन्मन नहीं बना। और भाई ठाकुर श्री श्यामल जी पीछे लाए ईमान। श्यामलिया ठाकुर कब ईमान लाए? जब श्री महामती प्राणनाथ जी हबसा में थे। सीताबाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान। इनको पहचान बाद में हुई। और बाई सबीरा यह आई साथ मिने, प्रेम जी की सोबत से फल पाया इन्हें। विष्णु जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोबत से। उस वक्त देवचंद्र जी के समय में वो सुंदर साथ में सन्मान नहीं जोड़ पाए। श्री महामती प्राणनाथ जी से ज्ञान प्राप्त करके उनको पहचान हुई, वो धनी के चरणों में आए। और आई पूर्वबाई साथ बेटा पीताम्बर, बेटे कान जी नान जी, तीन के हुए कुर्बान श्री जी पर। ये सब सुंदर साथ श्री जी के तन में अक्षरातीत को पहचान पाए, देवचंद्र जी के वक्त में नहीं। माता कान जी नान जी की बाई कही रतन, आई पन्ना बीच में कहावत है मोमी। इनकी माता नान जी भी पन्ना जी में धनी के चरणों में आकर के सन्मान जोड़ा और पहचान हुई। हरवंश के घर में मेघ बाई है नाम। तो सबसे बड़े भाई मेरा ठाकुर के बड़े भाई हरिवंश ठाकुर थे, उनकी धर्म पत्नी मेघ बाई थी। हरख बाई की वासना श्री देवचंद्र जी का स्थान। इस माया में उस मेघ बाई के तन में परम धाम की हरख बाई की आत्मा को देवचंद्र ने पहचान करके तारतम ब्रह्म ज्ञान सुनाया था। गोकुल दास चलिया आया था साथ में, श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। रहे रुद्र जूनागढ़ में था एक दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। ये जूनागढ़ के रहने वाले दुकानदार थे। धनी देवचंद्र जी के तन में अक्षरातीत को पहचान करके उनकी सेवा दिल से की। कान्हा जी और थावर और पद्मसी जीवा नाम, जसोदा और कानबाई पहुँचे निज धाम। दोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की शादी दीदार की पाई। इन्हों भी धनी का पहचान करके आनंद का अनुभव किया। एक भाई महावजी और जो पुरुषोत्तम राम जी कोठारिया के इन्हों जाना महात्मा।
राम जी कोठारिया और महावजी और पुरुषोत्तम आदि ने विधानी श्री देवचंद्र जी के तन में अक्षरातीत को पहचान करके सेवा की और तारतम निज नाम महामंत्र तारतम लेकर के उनके चरणों से अपना सन्मान जोड़ लिया। और भाई जयमल कहा और जोरू इनकी ऐ पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी। ये धनी श्री देवचंद्र जी के तन से अंतर ध्यान होने से राजी। उसके बाद जब चाकला गादी पर गुरु गादी पर जब बिहारी जी को विराजमान किया तो बिहारी जी के ज़माने में उनके चरणों में आकर के सेवा की। और लच्छो कायस्त अल्याई ईमान चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। ये सुंदर साथ चर्चा में तो आते थे लेकिन इनको पहचान नहीं हो पाई देवचंद्र जी के तन में। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर ऐ सेवा में आवत रस पीयूत स्वर्णों कर। भाटिया एक भीम जी था जोरू समेत ऐ लिया ईमान चर्चा नित सुनत। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम तारतम सुना तीन ने पूरे मनोरथ काम। ये सुंदर साथ जी जिन्होंने धनी के स्वरूप में देवचंद्र जी के तन में उस राज्य के स्वरूप को पहचान लिया, उन्होंने उनके चरणों से सन्मान जोड़ा, धाम धनी सन्मान जोड़ करके उनके चरणों में सेवा की। ये उन साथियों के नाम हैं। और साथ बहुत है गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे। और ठोर का मतलब जब इनका कोई प्रसंग आएगा तब इनके नाम कहे जाएंगे। ये परमधाम की आत्माएं धनी के चरणों में आकर के जो सन्मान जोड़ा उनका जिक्र लिखा है। श्री महामती कहे ऐ साथ जी इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी वक्त रोज कयामत। हे सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने इस मायावी खेल में स्वप्न की लीला में धाम धनी के स्वरूप को इस लीला के रूप में पहचाना और पहचान करके उनके चरणों में समर्पित होकर के सेवा की, इन सुंदर साथ की सिफत वो विशेषता पर आत्म में जागृत होने के बाद धनी स्वयं करेंगे कि इन्होंने ऐसे माया के खेल में छल के खेल में स्वप्न की लीला में मेरे आवेश के स्वरूप को पहचाना था। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी सिपारे बारे में मीने पाने 24 में तफसीर के 301 तुम देखियो 3 से श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर 3 का विस्तार क्यामते होएगा बड़ा मजबूर। मूल वेद कतेब की शाहिदियाँ लिखी सबन सो आए मिले सब इत ही ताए मोमिन करे रोशन। शास्त्रों में वेद पुराणों में कुरान और कतेब आदि में जो इशारू अल्लाह का आना इमाम का आना बसरी सूरत के द्वारा जो ज्ञान लाया गया उसमें लिखा हुआ है। मोमिन और इमाम और ईसा दज्जाल से लड़ेंगे, सब बातें कुरान और पुराणों में वेद शास्त्रों में लिखी हुई हैं। दोनों स्वरूपों की लीला सब लिखी हुई है। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक सम्मत 1638 से 1752 लोहक। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक श्री देवचंद्र जी के तन में ईसारू अल्लाह का प्रकट होना, वहाँ जन्म से लेकर 1638 से लेकर सम्मत 1638 से 1752 लोहक। 1751 में श्री महामती प्राणनाथ जी के तन में जो लीला की 120 साल की लीला लिखी हुई है। मास आसो सुदी चतुर्दशी इत माह सुदी 14 वर्ष 110 ऊपर मास 4 सरस सो सब में जाहिर भई छिपी ना रही लगा दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। वर्ष 110 विक्रमी सम्मत के अनुसार बनते हैं, हिजरी सन के अनुसार 120 वर्ष बनते हैं। सुंदर साथ जी सो सब में जाहिर भई छिपी ना रही लगा दिन क़यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार।
मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक। मशरक और मगरब हिंदू और मुसलमान, जिनको भी धनी के बारे में कुछ होश आई, परमात्मा के विषय में कुछ समझ बनी, वो दौड़ दौड़ कर आम खलक दौड़ी धनी के चरणों के लिए। ताको नियत माफक, जिनकी जैसी भावना है, जैसी जिनको समझ और पहचान है, दीदार पावत हक, उसी भाव से उनको धनी का दीदार हुआ। यानी किसी ने उनको गुरु के रूप में देखा, किसी ने उनको एक सतगुरु के रूप में देखा, और किसी ने उनको एक विवेकी ज्ञानी के रूप में देखा, संत के रूप में देखा, और किसी ने उनको धाम धनी के रूप में देखा। जो जैसा मनोरथ करता है मन में, जो जैसा मनोरथ करते हैं मन में, पूर्ण सब ही होता है सोबत मोमिनों से। इन ब्रह्म आत्माओं की सोबत से उनके वही इच्छाएं पूरी होती हैं, वही मनोमर्याद पूरी होती हैं जो भाव लेकर के आते हैं। श्री मोहम्मद कहे ऐ साथ जी, ऐ मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तीन मापक। श्री महामती श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, धाम के दूल्हा स्वयं फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा की मेहर है सुंदर साथ जी, जो मोमिनों के ऊपर हुई। विशेष कृपा किन के लिए हुई? ब्रह्म आत्माओं के लिए, मोमिनों के लिए। जैसा ईमान जिनका हो तीन मापक, जिनको जैसी पहचान और जैसा विश्वास ईमान है, उनको वैसा ही फल मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। जिनको जैसी समझ पहचान ईमान विश्वास होगा, उसको वैसा ही फल धाम धनी देंगे। ये मेहर विशेष किन पर हुई? पार ब्रह्म परमात्मा का दुनिया में प्रकट होना, इस ब्रह्म ज्ञान का दुनिया में आना किन के लिए हुआ? ब्रह्म आत्माओं के लिए। लेकिन ब्रह्म आत्माओं के लिए जो पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आए हुए हैं और उस ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं, उस ज्ञान के प्रकाश और धामधनी के प्रति जिनका जैसा विश्वास ईमान होगा, उसको वैसा ही फल मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। अब सुंदर साथ जी कल का प्रसंग रहेगा दोनों स्वरूपों का मिलाप। आज का प्रसंग धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गांग जी का परिवार, श्री महाराज ठाकुर केशव ठाकुर का परिवार और देवचंद्र जी का परिवार नाते शरीर नाते से कौन कौन कहाँ आए, कैसे किन्होंने सेवा भाव की, ये प्रसंग आया कल दोनों स्वरूपों में, यानी इंद्रावती और सुंदरबाई, श्री महाराज जी और देवचंद्र जी का मिलान मिलाप। उसके प्रसंग से बीतक साहिब शुरू होगी, कल का प्रसंग वहाँ से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहें साथ जी, ऐ मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक, होत तिन माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीव नहीं पी, क्यों मिट दिल की प्यास जी। तुम्हें बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरत दिन रहन जाए, रोए
दिखाओगे तब देखूंगे नैनन भर जी। ये पुकार पिया जी सोच के ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर मेरी लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी। ऐती अर्ज मैं तो करूँ जो आड़े भई अंतराय जी। तो आड़ी अंतराय टाल के दुला ले जो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइयो कंठ सो पिया जी के जय हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया जी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं कहाँ कहो इन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परमेवार अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहो इन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परमेवार अंगना बलि बलि जात जी। मेवारे अंगना बलि बलि जात जी। गुरु श्री श्रीनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की